हेलो स्टूडेंट, बोन बोन केमिस्ट्री बायनस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या होता है। एफ मतलब कि फ्लो, आई मतलब कि होता है इंजेक्शन, एंड ए मतलब होता है एनालिसिस। फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस जो कि ऑटोमेटेड मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सिनॉप्सिस हम साथ ही साथ हम नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो सिनॉप्सिस में क्या क्या आता है, हमारा इंट्रोडक्शन आता है, हिस्ट्री आता है, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन एंड रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस FIA क्या है। एक प्रकार का ऑटोमेटेड मेथड है ऑफ केमिकल एनालिसिस, मतलब कि जो भी हमें सैंपल दिया गया है तो उसका केमिकल विश्लेषण करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि केमिकल विश्लेषण क्या है, कि मान लो कोई सब्सटेंट है, कोई भी हम कंपाउंड सैंपल है जिसका हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसको उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी जो है क्वांटिटी कितनी मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट है, या कोई जैसे कि मान लो फूड में, जैसे कि चॉकलेट वगैरह में हमें कैफीन की मात्रा जाननी है, मतलब कि वहाँ पे कैफीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो उसके लिए ये टेक्निक जो है बेस्ट है ना। FIA जो है बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, उसको जानने के लिए। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल, अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इमेजिन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कराएंगे, मतलब कि डालेंगे। इंजेक्ट मतलब डालना। हम क्या करेंगे, सैंपल को डालेंगे कैरियर सॉल्यूशन में। कैरियर सॉल्यूशन का काम होता है इस सैंपल को आगे फ्लो कराना। ठीक है, एंड एक ट्यूब से अलग से आपका रीजेंट आप 1 2 3 है ना, उस सैंपल के बारे में जानने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग आप उसमें यूज़ कर सकते हो रीजेंट। ठीक है, अब ये रिएजेंट और सैंपल दोनों क्या करेगा, मिक्स होगा। कहाँ पे मिक्स होता है भाई, रिएक्शंस कॉइल में, और वहाँ पे जाके आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, है ना। मतलब कि बिफोर रीचिंग ए डिटेक्टर, मतलब डिटेक्टर में पहुंचने से पहले सैंपल और रिएजेंट क्या करेगा, केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेगा मिक्स होकर। फिर वो डिटेक्टर के थ्रू वहाँ पे कितने कॉन्सेंट्रेशन में वो पर्टिकुलर जिसके बारे में हमें जानना है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ना, उसकी सांद्रता कितनी है, तो वो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपका टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ आपका प्लॉट होगा। ठीक है, अब क्या है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टेक्निक, एक लचीला टेक्निक है दैट कैन बी यूज टू एनालाइज, है ना, जिसमें हम यूज़ करते हैं टू एनालाइज ए वैरायटी ऑफ थिंग इंक्लूडिंग, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम ये जो है एनालाइज कर सकते हैं, है ना। मतलब कि कोई भी सैंपल है तो उसमें हमें जो है, जैसे कि मान लो कोई गिवन सैंपल, हमें पता है कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, लेकिन कितने मात्रा में है, जैसे कि वाटर में क्लोराइड प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो ये FIA टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेट है, फास्फेट है, अमोनियम है ना, ETC बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस एक प्रकार का सिंपल ऑटोमेटेड मैक्रोकेमिकल टेक्निक है ना। अब ये मैक्रोकेमिकल टेक्निक क्या है, तो मैक्रोकेमिकल टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ की छोटी मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल लेकर हम उसके बारे में, उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। क्लियर, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है ना। और ये रीजेंट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, एक निश्चित टाइम के लिए जो है जो रीजेंट यूज़ करते हैं, है ना, तो एक निश्चित समय अवधि में उपयोग किए जाने वाले रीजेंट की मात्रा को हम रीजेंट कंजप्शंस कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हम जान रहे हैं, फ्लो इंजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हम सैंपल को इंजेक्ट करा रहे हैं किसी कैरियर सॉल्यूशन में। फिर क्या होता है, ये कैरियर सॉल्यूशन क्या करेगा, उस सैंपल को फ्लो कराता है आगे। फिर क्या होगा, ये रिएजेंट के साथ ये इंजेक्ट जो सैंपल है, सैंपल और रिएजेंट क्या हो जाएगा, मिक्स होगा और रिएक्शन स्टार्ट करेगा, जो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डिटेक्टर मेनी टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो डिटेक्टर कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री। तो फ्लो मेथड है ना, फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस वेयर द फर्स्ट डेवलप्ड बाय रूजिका एंड हैंसेन इन डेनमार्क में, है ना। तो डेनमार्क में रूजिका एंड हैंसेन ने इसको डेवलप किया था इन मिड 1970 के दशक में। क्लियर, देखो प्रिंसिपल में हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो चीज़ें हो रही है ये किस टेक्निक पे बेस्ड है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है वही सारी चीज़ों को आपको शॉर्ट में लिखना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल में, और इसका मेन जो पॉइंट है वो क्या क्या है वही चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है,
वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ें हम लिख रहे हैं। तो FIA इज क्या है, एक प्रकार का स्वचालित मशीन है दैट कैन एनालाइज, ये सैंपल को एनालाइज करता है। और कैसे एनालाइज करेगा, सैंपल के बारे में हम कुछ चीज़ जानना चाह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी है ना, जो भी चीज़ें हम जानना चाह रहे हैं, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उस सैंपल को इंजेक्ट कराएंगे, है ना, बाय मिक्सिंग देम विथ रिएजेंट। और ये जो सैंपल है वो रिएजेंट के साथ मिक्स होगा। सबसे पहले इस सैंपल को हम कैरियर जो सॉल्यूशन है उसमें हम मिक्स करेंगे, ये कैरियर सॉल्यूशन आगे फ्लो करेगा और ये जो है ये रिएजेंट भी जाके इसके साथ मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद रिएक्शंस आपका स्टार्ट होगा। रिएक्शंस जो जब स्टार्ट होता है ना, तो ये जो रिएक्शन स्टार्ट होगा फिर आगे बढ़ेगा और डिटेक्टर के थ्रू जो है डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। एंड डिटेक्टिंग द रिजल्टिंग कलर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि जब वो रिएक्शंस करता है ना, तो ये जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में जो कलर छोड़ेगा, है ना, ये कलर बनाएगा जो कि डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम एंड कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है, क्लियर है ना। तो द कैरियर सॉल्यूशन एंड सैंपल देन मीट, वही चीज़ें हैं, यहाँ पे वो मिक्स होगा, मीट मिलेगा, है ना। और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सिंग पॉइंट विद रिएजेंट एंड रिएक्ट, रिएजेंट के साथ वो मिक्स होगा एंड आपका जो है क्या चालू होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। एंड रिएक्शंस जो टाइम है वो कंट्रोल होता है पंप एंड आपका रिएक्शंस कॉइल में, जहाँ पे आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, उस रिएक्शंस कॉइल एंड आपका जो पंप है उससे वो क्या होगा, कंट्रोल होगा। एंड द रिएक्शन प्रोडक्ट देन फ्लो थ्रू द डिटेक्टर, एंड आगे जो रिएक्शंस जो प्रोडक्ट है वो आगे फ्लो करेगा एंड डिटेक्टर के थ्रू उस वो कितने अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्व किया है ना, उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो ग्राफ जो है डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होगा और रिकॉर्डर में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, FIA अलाउ फॉर द रैपिड सिक्वेंशियल एनालिसिस ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल, है ना। तो ये जो आपका FIA आपका फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस है, इसका 3 मेन प्रिंसिपल है। क्या है भाई, इंजेक्शन द सैंपल रिएजेंट और सैंपल को क्या करेंगे, इंजेक्ट कराएंगे, है ना, ठीक। फिर उसके बाद वो रिएक्ट करेगा। एंड सेकेंड में क्या है, कंट्रोलिंग द डिस्पर्सन ऑफ इंजेक्टेड जोन, ठीक है। थर्ड क्या है, रिप्रोडक्टली, डिस्पर्सन का मतलब होता है विसरण, प्रकीर्णन, है ना, बहरा आपका बिखराव। फिर क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली टाइमिंग द प्रेजेंस इन द फॉलोइंग स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब सैंपल इंजेक्ट कराते हैं, डालते हैं इस कैरियर स्ट्रीम में जहाँ पे आपका कैरियर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा, जब इसको डालेंगे तो यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ जब यहाँ पे वो जब डालेंगे तो ये जो है आपका सॉलिड जो लिक्विड है वो गैसी फॉर्म में भी चेंज होता है ना, टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कोशिश करेगा ना कि अधिक सांद्रता से, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कम कंसंट्रेशन की ओर, सांद्रता की ओर बढ़ेगा, फैलेगा मतलब, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फैल रहा है पूरी तरह से सभी ओर जो है ये फैलेगा। जहाँ पे ये आपका कन्वेक्शन एंड आपका जो विसरण है, डिफ्यूज़न है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन, मतलब कि पूरी ओर फैलना, है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है, एक तो आपका विसरण हो रहा है, मतलब कि फैल रहा है कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, एंड आपका जो कन्वेक्शन का मतलब होता है लिक्विड, आपका लिक्विड स्टेज से सॉलिड गैसी फॉर्म में चेंज होना। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि अगर हम एयर में, है ना, कोई रूम है, उस रूम में हम अगर हम परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन रहता है, फिर वो धीरे धीरे उस रूम में पूरा तरह से फैल जाता है। बस वही चीज़ें यहाँ पे है, यहाँ पे हम सैंपल को इंजेक्ट कराएंगे, इंजेक्ट कराने के बाद यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे वो जो है उसमें फैल जाएगा, ठीक है, ये फैल रहा है। और यहाँ पे आपका जो है क्या हो रहा है, व्हेन डिफ्यूजन डोमिनेट डिस्पर्सन, जहाँ पे ये जो डिफ्यूजन है, विसरण है, वो जो है इस फैलाव को क्या करता है, डोमिनेट करता है, मतलब कि प्रभावित करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आप डालोगी। तो ये आपका सिंपल सा है, इसमें आप जो है इस सैंपल जो इंजेक्ट कराए हैं तो किस प्रकार से विस्तृत हो रहा है, किस प्रकार से फैल रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे आप बताओगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ कैरियर स्ट्रीम फ्लो, मतलब कि जो कैरियर जो स्ट्रीम है ना, जो हम ले रहे हैं ना, जो वाहक धारा ले रहे हैं, तो उसका फ्लो कैसे हो रहा है ना। तो ये 2 टाइप्स के होगा, या तो एक्सियल डिफ्यूजन होगा या तो रेडियल डिफ्यूजन होगा। अब एक्सियल डिफ्यूजन में क्या होता है,
है ना, एक दूसरे के अपोजिट, इधर इधर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियल डिफ्यूजन, है ना। तो ये आपका एक दूसरे के अपोजिट एंड आपका अदर डायरेक्शन भी हो सकता है। तो ये मोस्ट फेवरेबल होता है, ये वाला जो रेडियल डिफ्यूजन है ये होता है, ठीक है। ये वाला डिफ्यूजन होगा इस जो है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस में। ये इसको भी आप प्रिंसिपल में डाल लेना, एक सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ FIA, ठीक है, फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस, जिसमें क्या होता है, एक जो है रिएजेंट रिजर्वायर होता है जिसमें हम कैरियर सॉल्यूशन एंड आपका जो है रिएजेंट सॉल्यूशन जो है आगे बढ़ेगा। अब ये जो पंप है प्रोपेलिंग यूनिट है जिसमें हम आपका जो है पंप यूज़ करते हैं, ये 2 टाइप के आपका सीरिंज पंप यूज़ कर सकते हैं या आपका प्रोपेल्स्टिक पंप यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे आपका पेरिस्टाल्टिक पंप या सीरीज पंप यूज़ करती हैं। इस पंप से जो है ये जो रिएजेंट रिजर्वायर है, मतलब कि जहाँ पे आपका सॉल्वेंट है ना, जो सॉल्यूशन है वो इस पंप से होते हुए गुजरेगा। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपका सैंपल जो है इसमें इंजेक्ट कराएंगे, डालेंगे, तो ये इसके साथ मिक्स होगा, है ना। ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आपका मिक्सिंग या इसको बोलते हैं रिएक्शन जोन, जहाँ पे ये जो है रिएक्ट करेगा, मतलब कि केमिकल चेंजेस होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और एक कलर का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट बनाएगा और वो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होगा, ठीक है। डिटेक्ट होने के बाद जो आपका बचा है ना जो लिक्विड, वो जो है वेस्ट के रूप में यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है।